हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी माइनिंग रिग की इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर चाहे आपके पास माइनिंग रिग हो या ना हो, मतलब अगर आप माइनिंग रिग लगाने की सोच रहे हो लेकिन अभी आपको कन्फ्यूजन है आपकी अर्निंग्स को लेकर कि आप जो रिग बिल्ड करोगे वो आपको मंथली या फिर ईयरली कितना प्रॉफिट देगी, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इसके अलावा अगर आप एक रिग ओनर हो तो भी इस वीडियो से आप अपनी अर्निंग्स को कैलकुलेट करना सीख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक खास अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। मैंने एक नई कंसल्टेशन सर्विस स्टार्ट की है जिसकी मदद से आप में से जो भी लोग नई माइनिंग रिग लगाना चाहते हैं या फिर लगाने की सोच रहे हैं लेकिन उनको अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं या फिर डाउट्स हैं, तो उन सभी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये फ्री कंसल्टेशन सर्विस स्टार्ट की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, फ्री कंसल्टेशन सर्विस। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जब आप इस पेज पर आ जाओगे, यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। फॉर्म सबमिट होने के 2 दिन के अंदर हमारी टीम की तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगी और हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 2 वेबसाइट्स बताऊंगा। पहली वेबसाइट को यूज़ करना काफ़ी आसान है और इसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल है। अगर आपको बस नॉर्मली आपकी अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है तो ये वेबसाइट आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जो दूसरी वेबसाइट है वो भी आपको आपकी अर्निंग्स ही शो करेगी, लेकिन वो थोड़ा आपकी अर्निंग्स के बारे में और भी सारी डिटेल्स आपको बताएगी। तो हम बात करते हैं अब हमारी सबसे पहली वेबसाइट की, जिसका नाम है क्रिप्टो कंपेयर। आपको क्रिप्टो कंपेयर गूगल पे सर्च करना है और यहाँ पे आपको जो सबसे पहली वेबसाइट मिली, इसके नीचे आपको माइनिंग कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे करेंसी के आगे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के नाम दिए हुए हैं। आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर माइनिंग कर रहे हैं उसके नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैं इथीरियम के ऊपर माइन कर रहा हूँ तो मैं इथीरियम को सिलेक्ट करूँगा। इथेरियम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड के अंदर कुछ चीज़ें आपको एंटर करनी है। जैसे सबसे पहला जो है वो आपको आपकी हैश रेट डालनी है। दूसरे नंबर पर आपको आपका पावर कंजम्पशन डालना है। तीसरे नंबर पर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो डालनी है। तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट 0.1 पे सेट कर देना। पूल फी 1% रहती है, अगर आपके केस में अलग है तो आप लोग वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो मेन चीज़ें, जो इसके अंदर 2 चीज़ें मेन होती हैं, जो कि आपकी हैश रेट और पावर कंजम्पशन, इन्हीं के बेस के ऊपर आपकी जो अर्निंग्स होती हैं वो डिसाइड होती हैं। तो अगर आपके पास एक माइनिंग रिग है तो आपको पता होगा कि आपकी माइनिंग रिग कितना पावर कंज्यूम कर रही है और कितना हैश रेट आपको दे रही है। लेकिन अगर आपके पास माइनिंग रिग नहीं है, आप लगाना चाहते हैं, तो अब उसके लिए आप मतलब कहाँ से चेक कर सकते हैं हैश रेट को। तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी माइनिंग रिग है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम आ रहा होगा, इस टाइम तक आप लोग स्किप कर सकते हैं। चलिए, अब आपको क्या करना है, नया टैब ओपन करना है और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी हैश रेट को कैसे जान सकते हैं बिना माइनिंग रिग लगाए ही। तो आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक नई माइनिंग रिग बना रहा हूँ। अब उसके अंदर मेरे को 5 कार्ड लगाने हैं। अब 5 कार्ड कौन से लगाने हैं मेरे को 5 कार्ड लगाने हैं 1660 सुपर के। ठीक है, GTX 1660 सुपर के मेरे को 5 कार्ड लगाने हैं। तो अब आपको गूगल पे सर्च क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है GTX 1660 सुपर। उसके बाद आप जिस भी कॉइन पे माइन करें, फॉर एग्जांपल मैं इथीरियम पे माइन करूँ, मैं इथीरियम टाइप करूँगा, इथीरियम। उसके बाद आपको लिखना है हैश रेट, बस। उसके बाद आपको जो है मतलब वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी वेबसाइट जो है आपको आपके जो कार्ड है उसका हैश रेट शो कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल पहली वेबसाइट हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉइन्स के नाम आ रहे हैं और इनके आगे इनकी हैश रेट लिखी हुई आ रही है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे जो है हमने GTX 1660 सुपर को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर इथीरियम की जो हैश रेट है वो है 31.74। मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें डालना है 31.74 है, हम लोग 31 मान के चलते हैं। 31 एक कार्ड हैश रेट देता है इथीरियम के ऊपर। अब हम 5 कार्ड लगा रहे हैं तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मतलब 5 कार्ड की जो रिग होगी वो 155 की हमें हैश रेट देगी। तो अब ये वही वापस उसी वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 155। और अब वापस से उसी वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे हैश रेट के आगे ये आपको पावर कंजम्पशन शो हो रहा है, ये आपको दिखा रहा है 75 वोट, 1.8 किलो वोट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 75 वोट शो हो रहा है, तब 75 वोट सिर्फ एक कार्ड का है। अब हम थोड़ा इसको ज़्यादा ही लेके चलते हैं, क्योंकि हर बार जो पावर कंजम्पशन होता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं इसको 80 वोट मान के चलता हूँ। अब 80 वोट को हमें गुना करना है 5 से, क्योंकि जो हम 5 कार्ड लगा रहे हैं तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे निकल के आती है 400 वोट। अब हम इसको थोड़ा और ही एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि पीसी के अंदर रन कर रहे होते हैं। तो मैं इसके अंदर 100 वोट जो है और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। तो इसका मतलब है हमारी 5 1660 सुपर की रिग जो है 155 की हैश रेट दे रही है और वो 500 वोट कंज्यूम कर रही है। तो अब चलिए वापस उसी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे पावर कंजम्पशन डाल देते हैं 500 वोट। तो अब देखिए, अब आप ये इस अर्निंग को देख के चौंक गए होंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो 5 कार्ड की रिग जो है वो सिर्फ $25 दे रही है हमें पूरे महीने के। लेकिन देखिए फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। फ़िलहाल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है अभी नीचे। आप लोग देख सकते हैं कभी इथीरियम $4000 के करीब हुआ करता था और अब $1000 पे आ चुका है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट के हिसाब से आपकी अर्निंग डिपेंड करती है। और मैं ये आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो माइनिंग की जो एक्चुअल जो इनकम होती है ना, वो एसेट को होल्ड करके फिर बेचने में है। अगर आप इसे मंथली सेल करोगे तो आप लोग फ़िलहाल देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो है ना ये प्रॉफिट पर डे, आज के टाइम के हिसाब से आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट होगा, ये $1 भी नहीं है पूरा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको माइंड पर डे, आपकी जो रिग है वो कितना माइन करेगी एक दिन के अंदर। ठीक है ना, कितना इथेरियम माइन करेगी। उसके बाद है पावर कॉस्ट। देखिए हमारी जो पावर कॉस्ट आ रही है वो है $1.2। ठीक है, अगर आपको आपकी टोटल अर्निंग जाननी है पावर कॉस्ट को मिला के, देखिए आपका जो प्रॉफिट आ रहा है ना उसके अंदर पावर कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, वो आपका नेट प्रॉफिट है। तो अब हम लोग बात करते हैं 1.2 प्लस में 0.85, तो आपकी जो डेली की जो अर्निंग होगी वो होगी $2। और $2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 80 के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 164 रुपये दिन की अर्निंग होगी। अगर हम लोग इसे महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 5000 रुपये आपकी महीने की अर्निंग होगी इस रिग से। तो अब देखिए ये तो जो था ये आपका एक नॉर्मल इस वेबसाइट का नॉर्मल इंटरफेस था जिससे आप अपनी अर्निंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारी दूसरी वेबसाइट की जिसका नाम है What2Mine। जब आप What2Mine सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। सेम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे आ सकते हैं। जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपको इसका कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो ना सबसे टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कार्ड्स के नाम मिल जाएंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर हमने जो पहली वेबसाइट की बात की है उसके अंदर हमें खुद से जो है हैश रेट्स को कैलकुलेट करना पड़ता था, उसके बाद डालना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस अपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कार्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को कार्ड सिलेक्ट करना है 1660 सुपर, सेम कार्ड है। लेकिन अब देखना यहाँ पे आप कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कार्ड की जो हैश रेट शो करेगा आपको वो हमेशा थोड़ी बहुत कम हैश रेट होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने 1660 सुपर कार्ड को सिलेक्ट किया है। इसके आगे आपके कार्ड की क्वांटिटी आ जाएगी कि आप कितने कार्ड की रिग बनाना चाहते हो।
उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 1660 सुपर की जो है ईथेस, यानी कि जो हमारा इथीरियम जो है वो ईथेस एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है। यहाँ पे आपको उसके नाम की बजाय जो है उन कोइंस के जो एल्गोरिदम शो होंगे। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को देख के, क्योंकि अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे देखिए इथीरियम नाम भी आ रहा है। यहाँ पे नीचे आपको उसकी प्रोफेबिलिटी और सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे शो होंगी। एक बार हम पहले ऊपर ही आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने जब कैलकुलेट किया था वहाँ पे 31 दिखा रहा था, यहाँ पे 29 शो कर रहे हैं। पावर कंजम्पशन हमने 80 वोट लिया था, यहाँ पे 90 वोट है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से इनके कार्ड्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे जो है उसको डीसिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप मतलब जिस भी कोइन के ऊपर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो चेक करना चाहते हो वहाँ पे आप ऐसे डाल सकते हो। तो हमने जो कैलकुलेट किया था मैं उसके हिसाब से डाल देता हूँ। 155 हमारी हैश रेट थी और नीचे जो है पावर कंजम्पशन होता है तो 500 वोट हमारा पावर कंजम्पशन था। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। तो जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आपने मतलब जिस भी कोइन के अंदर आपने मैन्युअली डाला होगा उसका यहाँ पे दिखा रहा होगा नाम। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फ़िलहाल उसके ऊपर डिफ़िकल्टी कितनी है उस कोइन के ऊपर, ठीक है ना, और वो डिफ़िकल्टी कम हो रही है ज़्यादा हो रही है आपको नीचे परसेंटेज में भी दिख जाएगा। इसके बाद आपका एस्टिमेटेड रिवॉर्ड्स, मतलब आप लोग 24 आवर्स के अंदर कितना इथेरियम जनरेट करोगे। इसके बाद आता है एक्सचेंज रेट, हम लोग इसको फिलहाल एक्सचेंज रेट और मार्केट वॉल्यूम मार्केट कैप को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद आपको सेम जो चीज़ है ये बिटकॉइन के अंदर अर्निंग दिखाएगा। और उसके बाद आता है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू वो होता है कि जो कि आप मतलब 24 घंटे आपकी जो मशीन है माइनिंग रिग है वो काम करेगी तो आपका इतना रेवेन्यू जनरेट करेगी। और इसके नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट, कि मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कट करके आपका डेली का इतना प्रॉफिट जो है वो बचेगा। तो मतलब $2.15 हमारी जो मशीन है वो जनरेट करेगी और $0.95 जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कट करके हमारे पास आएगा। अब अगर आपको थोड़ी और डिटेल्स जो है इनको और गहराई में जाना तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके इस नाम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर हैश रेट दिख रही होगी, इसके बाद पावर, ये हमने जो वहाँ पे डाली वही सेम आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेम है 0.1। इसके बाद यहाँ पे आ रही है पूल फी, जो पूल फी है वो है 1% है, ठीक है। हार्डवेयर कॉस्ट क्या है कि आपने अपनी जो माइनिंग रिग बनाई है उसका आपका कॉस्ट क्या है। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलता हूँ, हमारा एक कार्ड लगभग आता है 40,000 रुपये का। आज के टाइम में रेट ऊपर नीचे होता रहता है, मैं 40,000 मान के चल रहा हूँ एक 1660 सुपर के कार्ड का। 40,000 हमें 5 कार्ड लिए हैं, 2 लाख रुपए हो गए, प्लस में 50,000 रुपये हम लोग एक्स्ट्रा मान के चलते हैं बाकी सारी चीज़ों का। मतलब हमने एक 1660 सुपर की रिग बनाई है जिसमें हमारा 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। अब आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है 80 से, हमें क्योंकि हमें यहाँ पे डॉलर के अंदर वैल्यू एंटर होती है। तो जब हम लोग इसे 80 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों ने $3,125 खर्च किए हमारी रिग को बनाने में। यहाँ पे हार्डवेयर कॉस्ट के अंदर हम लोग डाल देते हैं $3,125। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ को नहीं वो चेंज करना है, उसकी वैल्यू को एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट का बटन इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे देख सकते हो आपको पर आवर की, पर डे की, पर वीक और पर मंथ की आपको जो है अर्निंग शो हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना आप तो आपको जो लास्ट आवर, लास्ट डे, लास्ट 3 डेज और लास्ट वीक, मतलब आप अपनी अर्निंग्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मैं मान के चलूँ तो जैसे लास्ट वीक के अंदर हमारी जो अर्निंग थी वो $6.44 थी और इस वीक की जो अर्निंग है वो है $6.01। तो मतलब आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि अर्निंग कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है ब्रेक इवन इन, मतलब आपकी जो रिग जो है ना वो आपको मतलब कितने टाइम बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे देगी आपको। तो ये अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है क्योंकि जो अर्निंग जो है वो बहुत ही कम है। अब अगर हम लोग इन डेज़ को जो है ईयर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 3639 डेज को ईयर के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो मतलब आपका
2.5 लाख रुपए निकालने में आपको 10 साल लग जाएंगे। देखिए आपको इस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये जो फ़िलहाल जो मार्केट क्रैश हो रखा है, प्राइस जो है वो ऑल टाइम लो पर है, इसलिए ये आपको वैल्यू शो कर रहा है। वरना अगर आप मंथली अर्निंग देखें तो इसी सेम रिस्क से जो है आपकी मंथली अर्निंग पहले लगभग होती थी 200 से $300 के समथिंग होती थी, और फिलहाल जो $25 पे है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं, देखिए मेन आपकी जो ये अर्निंग शो कर रहा है ये आपका प्रॉफिट नहीं है, आपका प्रॉफिट है जो आपके पास ये जनरेट हो रहा है, जो इथेरियम आपके पास जनरेट हो रहा है ये आपका प्रॉफिट है। आपको इसके ऊपर फोकस करना है, आपको इसे होल्ड करके रखना है। अगर आप लोग इसे आप लो मार्केट के अंदर बेचोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि माइनिंग के अंदर जो आपको प्रॉफिट एसेट को होल्ड करके रखने में है, ना कि उसे हर मंथ बेचने में। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी एडवाइस है। अगर आप लोग माइनिंग रिग लगाने की सोच रहे हो तो कभी भी जो है ना माइनिंग रिग को EMI पर मत लेना। अगर आपके पास इतने रुपए हैं कि अगर आप उस रुपए को 1 से 2 साल के लिए लगाकर भूलने के लिए तैयार हो तो ही भाई माइनिंग रिग परचेज करना, वरना मत लेना। बहुत पछताओगे, क्योंकि आपको जो हर महीने EMI के रुपए भी नहीं आएंगे। फिलहाल अगर ऐसी मार्केट की कंडीशन और 2-3 महीने रहती है तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट हमेशा डाउन रहेगा या फिर मतलब एकदम से ऊपर जाने वाला है या हमेशा ऊपर रहेगा। क्रिप्टो मार्केट जो वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, एकदम से ही ऊपर चला जाता है और एकदम से ही नीचे आ जाता है। तो अगर आप लोग इसमें रुपए लगा रहे हो तो पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट देख लेना कि आपके जो रुपए हैं कितने टाइम में वापस आएंगे, कैसे वापस आएंगे। और अगर आप लोग वापस नहीं आते हैं तो भी आपको मतलब सबसे पहले आपको नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ें सोच के चलनी है कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मुझे पता है कि कई बार ऐसी जो फ़िलहाल जो सिचुएशन है कि भाई मतलब बिजली का बिल भी खुद घर से भरना पड़ रहा है हमें, ऐसी सिचुएशन आ रखी है माइनिंग के अंदर। ये थी वो 2 वेबसाइट जिसकी मदद से आप लोगों ने अपनी अर्निंग्स को कैलकुलेट करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप माइनिंग से रिलेटेड किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।